तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें हम चैप्टर 5 में चल रहे हैं। चैप्टर 5 में हम पेज नंबर 195 पे हैं और डेट हो गई है आज 2 अप्रैल 2026। पेज नंबर 195 पे हमारा नया टॉपिक चलेगा फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। जी। तो इसमें डॉक्टर अमित पाल भाई हेडिंग है सेल्फ विल। सेल्फ विल जो है वो मस्कुलर सिस्टम से संबंध होता है उसका। दूसरा है इसमें क्रीडेंसिवनेस होता है विश्वसनीयता। हाँ जी। ये भी मस्कुलर सिस्टम से संबंध रखती है। दो फैकल्टीज इसमें मेनली डिस्क्राइब करी है डॉक्टर अमित भाई मैरी ओमस्टेड ने। जी। तो इसमें हम चलते हैं। हाँ भैया, दो करेंगे जी, सेल्फ विल और और क्रेडिट क्रीडेंसिवनेस जी। CREDENCIVENESS। क्रीडेंसिवनेस का मतलब होता है विश्वसनीयता किसी की। जी। तो सेल्फ को लेके बढ़ते हैं। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि द अनसेंट मेटाफिजिशियंस नॉट हैविंग ए फिजिकल बेसिस अपॉन विच टू रेस्ट देयर डिडक्शंस इन रिगार्ड टू माइंड left us a very indefinite idea of the term will as applied to the human mind। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि जो प्राचीन काल के मेटाफिजिशियंस थे उनके पास कोई फिजिकल बेस तो था नहीं जिसके आधार पे वो डिडक्शन कर सकते, अलग क्लियर कर सकते माइंड को। और उन्होंने हमारे लिए एक इंडेफिनिट आइडिया छोड़ दिया अमित, ये कह के कि विल होती है। जी। विल को ह्यूमन माइंड की तरह से उन्होंने अप्लाई कर दिया, जबकि माइंड अलग है और विल अलग है। तो वो माइंड को तो क्लियर बता नहीं पाए, उन्होंने इच्छा शक्ति या विल कह के आगे बढ़ लिए एंसेंट मेटाफिजिशियंस। ये कहना है मैरी ओमस्टेड का। What I wish to describe by this term is that class of acts which are performed by aid of the muscles mainly in conformity to the decision of the individual। मैं ये डिस्क्राइब करना चाहती हूँ ये टर्म दे करके, इस टर्म को विल को मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि ये ऐसा एक्ट्स है जो कि परफॉर्म होता है किसी ऑर्गेनिज्म में मसल्स की मदद से। मसल्स की मदद से विल आती है कन्फर्मिटी टू डिसीजन के रूप में उस इंडिविजुअल की। यानी कि जो ज्यादा अच्छा मस्कुलर होगा उसकी विल अच्छी होगी, ऐसा भाव आ रहा है। बिल्कुल। Whenever we observe one with a large development of the muscles, we shall find the sign for self will most decided in the face। वही बात निकल के आ गई। जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब लार्ज डेवलपमेंट ऑफ मसल्स होता है किसी का, तो ये सेल्फ विल मोस्ट डिसाइडेड इन द फेस निकल के आती है। यानी कि फेस पे मसल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, खासकर वेनरेशन से ऊपर वाला पार्ट जो था अमित जी, वहां उस बंदे की सेल्फ विल मजबूत है। इसका मतलब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मलिक सर ने एक बार बात करी थी, ये जो हमारी सुप्रा ऑर्बिटल रिजीज होती हैं, आई लैसेस, सॉरी आईब्रो, यहाँ जैसे बंदे का थोड़ा मांसल सा रहता, मस्कुलर सा रहता है ये उभरा हुआ पार्ट। तो मलिक सर बोलते थे ये बंदा कंसाइंशियस है, ये बंदा अच्छे से मतलब मजबूत है। हाँ जी, बिल्कुल सही शब्द यही है। लेने में सोच समझ के डिसीजन लेता है, अपनी बात को मजबूती से रखता है, ऐसा कुछ भाव उनका था जो हम महसूस कर रहे हैं। तो ये सेल्फ विल रिप्रेजेंट करती है ये वाला पार्ट। दिस साइन इज सिचुएटेड इन द नोज एट इट्स जंक्शन विद फोरहेड। और ये जो सेल्फ विल का जो मसल्स मिलती हैं, मस्कुलर थिकनेस मिलती है, ये
जहां नाक जहां फोरहेड पे जाके जुड़ती है अमित भाई, जी। ये वहां पे होती है। हम्म। अगर ये वाला पार्ट किसी बंदे का मजबूत है, मसल्स हैं, तो सेल्फी हम्म। लगती है उसकी। बिल्कुल जी। इट लाइज बिटवीन द आईज एंड अबव द साइन ऑफ एग्जीक्यूटिवनेस, ए हम्म। फैकल्टी विच इट ग्रेटली असिस्ट। और हम्म। दूसरा इसका वो बता रहे हैं संकेत, ये कहाँ है, ये दोनों आंखों के बीच में होती है, और हम्म। एग्जीक्यूटिवनेस साइन के जस्ट ऊपर होती है। एग्जीक्यूटिवनेस वो पिछला वाला हमने पढ़ा जो वेनरेशन के साथ था। हाँ जी, हाँ ये जी। बल्कि वेनरेशन के साथ मदद मिल रही थी, एग्जीक्यूटिवनेस ओसियस और मस्कुलर सिस्टम से निकल के आ रहा था। हम्म। एग्जीक्यूटिवनेस के जस्ट अबव, हम्म। मतलब। मतलब ये है कि जैसे हम नीचे से चले नाक की, तो नोज ब्रिज तो लिया था हमने वेनरेशन का, हाँ जी। और नोज ब्रिज से जस्ट ऊपर की तरफ नाक बताई थी एग्जीक्यूटिवनेस। हम्म। अभी नाक का ही हिस्सा है एग्जीक्यूटिवनेस, और एग्जीक्यूटिवनेस जब नाक का पार्ट जैसे ही जुड़ता है फोरहेड से, यहाँ की जो हम्म। मसल्स यदि थिक होती हैं, तो ये होता है सेल्फ विल का संकेत। हम्म। आपको भाव आ रहा होगा कि कैसे नजदीक नजदीक है प्रॉपर्टी वाले फैकल्टीज के साइन। हम्म। बिल्कुल। इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स, और ये मसल्स से बना होता है। इट इज ट्रू दैट देयर इज bone beneath it, but where this sign is most apparent, the muscles fills out this portion of the nose, and ब्रैकेट में करें as we see in Greek profiles, the outline of the nose descends in one continued right line from the forehead to the tip of the nose। हम्म। और बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि ये बात अपने हम्म। आप में सही है कि इसके नीचे हड्डी ही होती है इस मसल के, हम्म। जो सेल्फ विल वाली मसल हैं। इस बात का संकेत है कि यहाँ पर मोस्ट अपेरेंट जो है मसल्स जो फिल आउट करती है इस गड्ढे को ऊपर, जहां नाक और नाक मिलती है माथे पे जाके फोरहेड पे, हम्म। तो वहां मसल्स इस गड्ढे को भर के रखती हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन आती है नाक की, जैसे कि आपने हम्म। ग्रीक प्रोफाइल्स में देखा होगा। बिल्कुल। कई लोगों को आप देखोगे भैया नाक ना माथे से शुरू होती है, बीच में कहीं गड्ढा वड्ढा नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो। हाँ जी, होती है कई लोगों की। हाँ, तो वहां वहां उनका सब कुछ भरा हुआ है, सेल्फ विल भी तकड़ी है, एग्जीक्यूटिवनेस भी तकड़ा है, वेनरेशन भी तकड़ा है, और हम्म। नोज का अपना जो फंक्शन है वो भी उनका मजबूत है। तो कभी आपने देखा हाँ। होगा मिस्र के योद्धा, मिस्र के हम्म। फोटो देखी होंगी कभी, या देखना अब आगे, हम्म। ग्रीक्स के उनमें ऐसे ही नोज दिखाते हैं। कभी आप देखना, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे बाज है या पैरट हम्म। है, इसकी नोज और फोरहेड का एक ही लेवल होता है लगभग ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये इनका इनका ऐसे ही ये बड़े मजबूत होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी शुभ शुभमन गिल है। सरमन गिल, हाँ। उसकी ऐसे नाक हल्का आ रही सा, होगी। नहीं हल्का सा तो है उसके में मतलब। हाँ, ये आप देख सकते हो जितने भी ये मजबूत इंसान रहे हैं दुनिया के, हाँ। अपने इंदिरा गांधी जी की भी नाक ऊपर से ही चल के आती थी नीचे तक। और दूसरे योद्धाओं की देखी जा सकती है, दूसरे मजबूत इच्छा शक्ति वालों की देखी जा सकती है। हाँ, इंदिरा गांधी जी की भी काफी एक हद मजबूत तक। आती है ऊपर से। हाँ जी, ऊपर से मजबूती है। हाँ, प्रियंका गांधी की भी आती है, इसकी भी आती है, इंदिरा गांधी जी की भी आती है। इंदिरा गांधी जी की देखो, मैंने आपको भेजी है, बहुत कुछ आ रही है, सही है। हम्म, तो देखो। वैसे तो
अब मुझे लग रहा है अगर वो देखोगे ना, हाँ अखिलेश यादव जी की भी, उनकी भी है तो स्ट्रेट ही, हाँ, लेकिन डिस्टॉर्टेड है। थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। ये है उनमें अंतर। और भाई एग्जीक्यूटिवनेस तो है ही उनमें। मैं एग्जीक्यूटिवनेस ना होती, प्रबंधन ना होता तो पार्टी चला लेते। और दूसरी बात बता दूं भैया मैं, जी। जितनी नॉलेज उस बंदे को है हाँ आज के टाइम में, अगर वो एक बार कुर्सी पकड़ गया हाँ फिर वो हाथ नहीं आना। हाँ। और आप जितना देखो यूपी के अंदर फाइट दे दे रहा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन हल्का सा ना वो ये है, नेगेटिव साइड ज्यादा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो वाला पार्ट जो डिस्टॉर्टेड है वो उभर के नहीं आने दे ये रहा उसको ये ऊपर। वो वाली बात है अमित भाई के, एनर्जी तो एनर्जी है। अब वो हाँ एनर्जी जी, राइट डायरेक्शन में लग रही है या रोंग में, तो उसकी थोड़ी हाँ जी, रोंग में लग रही है डिस्टॉर्शन होने के हाँ नाते। जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो एनर्जी तो उसमें वही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अखिलेश यादव की नाक बिल्कुल इससे मैच करेगी, उसकी सेल्फ विल, उसका हाँ जी, एग्जीक्यूटिवनेस, ये सब चीज। बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके आए आप। आगे कह रहे हैं कि द corroborative evidence of its muscular origin is found in the fact that those whose muscular system is best developed possesses the greatest degree of willpower and the ability for prompt, spontaneous and forcible action, while those lacking in the muscular system are correspondingly deficient in this most useful faculty of mind. इसका जी, एविडेंस इससे मेल खाता हुआ, इसको सपोर्ट करता हुआ एविडेंस, मस्कुलर ओरिजिन जिन लोगों में मजबूत पाया जाता है मस्कुलर सिस्टम, आप उनमें देखोगे उनकी ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ विल पावर मिलती है, तुरंत कदम उठाने की भी मिलती है। अपने योगी जी की भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, स्पॉन्टेनियस, फोर्सिबल, जब भी एक्शन लेंगे बहुत फोर्सिबल लेंगे वो। जबकि हम्म, जिसमें ये कमी रहती है इस चीज की, इस मसल की, इस पार्ट की फेस पे, वो कोरस्पॉन्डिंगली डेफिशिएंट रहते हैं इस क्वालिटी को लेकर के, अगर जिनमें देखो भैया मस्कुलर बात सिस्टम कमजोर है। सही हमें कह रहे हो, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। योगी जी की भी बिल्कुल फोर हेड से स्ट्रेट, ये एकदम हाँ, और सीधा। एकदम एक्शन लेते हैं, फोर्सिबल एक्शन लेते हैं। और इसलिए इसलिए दूसरा वाला जो उनका काउंटर पार्ट है वो थोड़ा डाउन है, क्योंकि वो योगी जी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है उनकी, हाँ जी, पॉजिटिविटी और जुड़ गई उनके साथ उस एनर्जी के, जबकि अखिलेश जी के साथ थोड़ा सा नेगेटिव हाँ शेड जुड़ा है और एनर्जी उतनी है। हाँ जी, तो ऐसे समझो जैसे धर्म की जीत होती है, धर्म और अधर्म की बराबर ताकत होती है। रावण में और राम जी में एक कम नहीं थे रावण। हाँ जी, हाँ जी, राम और रावण में तो बिल्कुल रावण सही कह क्यों रहे हो। हारे? क्योंकि नेगेटिव शेड थी उनमें। धर्म किसके हाँ साथ जी, था? श्री राम के, पांडवों के। हम्म, तो इसलिए दो एनर्जी जब सेम लेवल की लड़ती हैं तो वहां जीत उसकी होती है अमित भाई, जो जिसके साथ नेचर्स ला होते हैं, जिसके साथ धर्म होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल The faces of जी, all who have excelled as leaders, commanders, and those who have led in the greatest enterprises of the world exhibit in their countenances this sign. And in every instance where this sign is exhibited, we shall find a superior muscular development. जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर रहे हैं, एंटरप्राइजर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर्स रहे, कमांडर्स रहे, उन सब में ये हम्म, मजबूत मिलती है। और भाई मुकेश अंबानी की भी है, रतन वह टाटा बहुत की सही। भी थी। हाँ जी, हाँ जी, सबकी नौज ले आओ भैया आप, जो सफल इंसान है। रतन हाँ टाटा जी की बहुत गजब का एग्जाम्पल है, हमारे याद नहीं आ रहा था भाई। रतन टाटा जी की नोज देखना भाई, परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऊपर से शुरू होती है, नोज ब्रिज बड़ा है, सारे गुण थे रतन टाटा जी में। जी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेके आए आप। जी। I do not mean this remark that we shall find the muscular system of the prize fighter, but that the muscles dominate the bony system regardless of the size of the individual, whether it be a child or a dwarf.
कह रही है मैं यहाँ ज्यादा प्राइज फाइटर के रूप में नहीं हूँ मसल सिस्टम को, लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहती हूँ कि मसल्स जब डोमिनेट कर जाती हैं बोनी सिस्टम के ऊपर, बोनी सिस्टम भी मजबूत है लेकिन उसमें भी यदि मसल्स और आ जाए, चाहे बच्चा हो चाहे ड्वार्फ हो, उनमें ये सब चीजें काम करती हैं अपना। द साइन फॉर द सुपरमेसी ऑफ दिस सिस्टम आर मैनिफेस्ट ऑल ओवर द एंटायर बॉडी and are known by thickness of the neck, wide and thick shoulders, round body and head, full convex eyes, eye round ear, curving jaws, round thick nose, round chin, finger inclined to taper, and all the joints rounded and well covered by muscles. पूरा का पूरा एक वो दे दिया पोर्ट्रेट कि जिनमें मसल्स मजबूत मिलती है, मस्कुलर सिस्टम मजबूत होता है, बोनी सिस्टम के साथ साथ बोनी सिस्टम पे जब सुपरमेसी होती है तो थिकने उनकी गर्दन मोटी लगेगी, दिखेगी, चौड़ी लगेगी, कंधे चौड़े लगेंगे, मजबूत थिक रहेंगे, राउंड बॉडी रहेगी, राउंड हेड रहेगा, फुल कॉन्वेक्स आई रहेंगी, राउंड ईयर रहेंगे, कर्विंग जा रहेंगे, राउंड थिक नोज रहेगी, राउंड चिन रहेगी, फिंगर इंक्लाइन टू टैपर, पॉइंटेड नहीं होंगी, फिंगर उनकी चपटी होंगी। आगे से मलिक सर की देखना, फिंगर, है आपने तो बस नेक्स्ट नाम लेने वाला था मैं उनका ही अब। हाँ, एंड ऑल द जॉइंट्स राउंडेड एंड वेल कवर्ड बाय मसल्स। These signs are found in those whose will is most powerful। और ये सारे संकेत उनमें मिलते हैं जिनकी विल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अमित भाई बिल्कुल। तो यहीं रुकते हैं दोस्त। राम राम भैया। राम राम भैया, बहुत बढ़िया।